शिव धनुष दो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले बरसू डरे अपमाने। सुस्मित समाज में उपस्थित नपारों और विद्वानों, आप सभी लोगों ने भार्गव परशुराम जी की शब्दावली को सुना। मैंने भी सुना परशुराम जी की शब्दावली को। परशुराम जी के जब दर्शन हुए मिथिला में तो मैंने जाना कि परशुराम जी के दर्शन मिथिला में किस प्रकार हुए। तो आचार्यों ने कहा कि ही अवसर सुनि शिव धनुभंगा आयौ भ्रगुकुल कमल पतंगा। सूर की भांति भृगवंशी सूर की भांति परशुराम जी का आगमन मिथिला प्रांगण में हुआ। मैं विचार करने लगा कि सूर भगवान का आगमन हुआ है, इनसे तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती है समाज में, क्योंकि परशुराम रूपी सूर के उदय होने के पूर्व एक सूर और मिथिला में उदित हुआ। तो मैंने सूर्योदय का प्रभाव देखा। उदित उदयगिरि मंच पर अमकई बाल पतंग, देश काल के अनुसार थोड़ा परिवर्तन है। अमकई बाल पतंग, पतंग माने सूर। तो विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। जब एक बार सूर उदित हुआ तो संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भ्रमर हर्षित हो गए। पूछा गया जब सूर्य भगवान का आगमन होता है तो रात्रि समाप्त हो जाती है, दिवस का आगमन हो जाता है। तो आचार्यों ने बताया नपन केरी आशा निशिनाशी, आशा रूपी रात्रि का विनाश हो गया सूर्य के उदय होने पर। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन रूपी तारों की चमक समाप्त हो गई सूर्य के आगमन पर। मानी महिप कुमुद सकुचाले, जो अभिमानी राजा रूपी कुमुद थे वह संकुचित हो गए। मैं विचार करने लगा कि जब एक बार सूर्योदय मिथिला में हुआ तो दुष्टों का मान भंग हुआ, संत रूपी कमल खिल गए, तो फिर परशुराम रूपी सूर्य के आगमन पर समाज में कोई समस्या नहीं हो सकती है। ये भी सूर्य की भांति आए हैं, इनसे भी संत रूपी कमल खिलेंगे और दुष्ट रूप राजा रूपी कुमुद संकुचित होंगे। और मैंने कुछ पाया भी वैसा। जब परशुराम जी का आगमन हुआ तो कुछ सूर्य का प्रभाव देखा भी, लेकिन जब प्रदर्शन प्रारंभ हुआ सूर्य भगवान का तो स्थिर
प्रतिकूल हो गई। जहां एक और बाल सूर्य के उदित होने पर संत रूपी कमल खिल रहे हैं, वहीं परशुराम रूपी सूर्य के उदित होने पर कमल मुरझा रहे हैं। सभे बिलोके लोग सब जो संत रूपी कमल है, जो साध रूपी कमल है, जो सज्जता रूपी कमल है, वह सब मुरझा रहे हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों है? जब मैं इस बात पर चिंतन करता हूं तो उत्तर मिलता है संभवतः सूर्य भगवान में ताप अधिक है, क्रोध का ताप अधिक है। अगर ये क्रोध का ताप हट जाए तो कमल खिलने लगेंगे, कुमुद संकुचित होने लगेंगे। तो हमारा धर्म यह है कि जो ताप क्रोध का बढ़ा हुआ है, इस क्रोध को हटा दिया जाए, और यदि ना हटे तो थोड़ा बहुत घटा ही दिया जाए। चलो हम प्रयास करते हैं और आप लोग विश्वास से बैठे, जो लोग इधर उधर बैठे हैं या दूर बैठे हैं वो लोग भी आकर बैठे, बढ़िया व्यवस्था है, नीचे किसी को बैठना नहीं, सबके लिए बढ़िया व्यवस्था है, वो लोग आकर बैठे। कोई भयभीत ना हो परशुराम जी से। बहुत लोग तो डर रहे हैं इसीलिए पीछे बैठे, कहीं परशुराम जी परस न चला दे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, परशुराम जी तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हम हैं, वैसे हम भी कुछ करेंगे नहीं परशुराम जी के साथ, ये भी आप विश्वास रखें। क्योंकि ब्राह्मण देवता हैं, हम भी बहुत कुछ नहीं करेंगे, कुछ बहुत करेंगे लेकिन बहुत कुछ नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ आप लोग बैठे रहे। लेकिन हम कुछ करें या ना करें, परशुराम जी आप लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक ये हम ही में उलझे रहेंगे, आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। तो आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ बैठे, हम प्रयास करते हैं परशुराम जी के क्रोध को हटाने का। उसे बड़ी गुस्सा में है पंडित, बड़ा क्रोध है। महात्मन श्रद्धे आचार्य जी, गोसाई जी प्रणाम। कल्याण वो तो हो ही रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना क्रोध काहे कर रहे हो? धनुष तुड़वाया गया है। धनुष तुड़वाया गया तो तुड़वाने वाले से तो कुछ लेना देना नहीं, तुम तो तोड़े वाले का ढूंढ ही रहे हो। अच्छा, धनुष तुड़वाया गया तो एक ही तो तुड़वाया गया, एक ना सुधन, एक है तो टूटा है ना, तो एक टूट गया तो इतना क्रोध कर रहे हो? हमने तो बहुत सी तोड़ी है, पर हमने आज नहीं तोड़ी। हमारी अपनी लड़काई में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ी है, बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई में हमने जब बहुत सी तोड़ी तो गोसाई ने ऐसा क्रोध नहीं किया। कबाऊ ना असरिस की गोसाई ने तब ऐसा क्रोध नहीं किया जब हमने बहुत तोड़ डाली। आज एक टूटा है तो इतना क्रोध। हमारी समझ में एक बात आती है कि आपको इस आयुध के प्रति ममता है, पर क्यों है हम यह समझ नहीं पाते। क्या आप कृपा कर हमें बतलाएंगे यही धन पर ममता कई हेतु, कौन सा कारण है जिस कारण को लेकर, जिस हेतु को लेकर के आप इसी आयुध पर ममता करते हैं? अल्प विराम देकर जानना चाहता हूं हेतु ममता का। एक शब्द लक्ष्मण तुम्हारा बहुत अच्छा आया। तुमने कहा परशुराम जी, सूर्य जब उदय होता है तो उदय में अच्छा लगता है, लेकिन उसी सूर्य का यदि ताप बढ़ जाए, माने उसका तेज बढ़ जाए, तो उसको घटा देना चाहिए। अब विचार ये करो कि निकला हुआ सूर्य अपना ताप कम कर सकता है? नहीं कर सकता। सूर्य जब उदय होता है तो वो ताप उदय के अनुसार लेकर आता है, लेकिन वही सूर्य जब दोपहर में आता है, जब दोपहरिया में आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, उसका तेज बढ़ जाता है। उदय वाले सूर्य को हर व्यक्ति नमस्कार कर लेगा, माने आंखें मिला सकता है, लेकिन दोपहरिया वाले सूर्य से व्यक्ति आंख नहीं मिला सकता। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम दोपहर वाले सूर्य से आंख मिलावे, तो क्या मिला सकता? नहीं मिला सकता है, क्योंकि नेत्रों की क्षमता के ऊपर क्षमता होती है सूर्य में, और सूर्य के तेज को यदि नेत्र दर्शनी कर लेते हैं तो कहीं न कहीं से वो सूर्य की दृष्टि नेत्रों के दृष्टि से विकसित है, माने जल लेती है। विचार करना है। अब सूर्य का घटना और सूर्य का बढ़ना ये किस पर निर्भर करता है? ये सूर्य पर निर्भर करता है। सूर्य घटे, सूर्य बढ़े, नदी घटे, नदी बढ़े, ये किस पर निर्भर
ये नदी और सूर्य पर निर्भर है। जैसे परमात्मा जब चाहे तब छोटा बन जाता और जब चाहे तब वो बड़ा बन जाता। अब कोई पूछे कि ये हमारी इच्छा से छोटा हो जाए और हमारी इच्छा से बड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि निज इच्छा निर्मित तन माया कुल गोपाल, परमात्मा निज इच्छा से ही बनाता है और निज इच्छा पर किया गया आकार ना तो दूसरे के अनुसार घटता है और ना वो बढ़ता है। जैसे उदाहरण, और बहन थोड़ा समय लेंगे हम। तुम बैठे रहोगे तो आते रहेंगे लोग, ये विश्वास रखो। चले जाओगे तो नहीं आएंगे। आइए, ये परशुराम लक्ष्मण के बीच में जो तर्क की श्रृंखला है, इन लोग इस बात को समझेंगे, जो पढ़े लिखे होंगे वो समझेंगे, क्योंकि बुद्धिमत्ता का दिया गया ज्ञान बुद्धि में ही प्रवेश करता है। और ऊपर से निकल जाए वो बात अलग की है, दाएं बाएं से निकल जाए वो बात अलग की है। लेकिन अगर सही ध्यान से सुना जाएगा तो निश्चय रूप में उसका आनंद मिलता है। एक सफलता तुम्हारी और है, नदी का बहाव बहुत तेज हो और कोई व्यक्ति स्नान करने वाला ये सोचा कि नदी घट जाए, तो क्या नदी घट सकती है? नदी का बहाव बहुत तेज है, स्नान करने वाला स्नान करना चाहता है और अगर वो नदी से निवेदन करे कि तुम घट जाओ, तो क्या वो घटेगी? नहीं घटेगी। इसलिए समरथ का नहीं दोष गोसाई, रल पावक सुरसर की नाज। सामर्थ्यवान व्यक्ति निज इच्छा से ही कार्य को करता है। लक्ष्मण किसी निवेदन पत्रिका के अनुसार अगर परमात्मा उसकी इच्छा पर निर्भर हो जाए तो निश्चय रूप में उसकी इच्छा कमजोर है और सामने वाले की इच्छा प्रबल है। एक छोटा चिंतन और है, आपने कहा कि परशुराम जी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना अच्छा नहीं होता। हाँ, ये सही है, क्रोध करना सबके लिए अच्छा नहीं होता, किसी किसी के लिए अच्छा होता। क्या करना? क्योंकि क्रोध की लंबी कहानी आज तक किसी ने न जानी। क्रोध कौन कर सकता है? जो क्रोध को अपने बस में रखता हो वो क्रोध करे। क्रोध के बस में कोई हो जाए वो क्रोध न करे। जो क्रोध के बस में होते हैं उनका विनाश होता है, जो क्रोध को अपने बस में रखते हैं उनका विनाश नहीं होता। क्रोध भोलेनाथ ने भी किया। सौरव पल्लव मदन विलोका भयो को कंपे त्रैलोका, लेकिन भोलेनाथ का क्रोध भोलेनाथ के बस में है। लक्ष्मण ने भी क्रोध किया। लखन सकोप वचन जब बोले डगमगाही में दिक्कत जोले, ये क्रोध बस में है। राम ने भी क्रोध किया, वशिष्ठ ने क्रोध किया, विश्वामित्र ने क्रोध किया, दुर्वासा ने क्रोध किया, वीरभद्र ने क्रोध किया, राजा जनक ने भी क्रोध किया। बोले जनक रोष चमसाने। हाँ, क्रोध सबने किया, लेकिन जिसके क्रोध बस में है वो क्रोध करें, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण करना ये अति आवश्यक है। क्रोध आवे और नियंत्रण हो जाए, इससे अच्छा व्यवस्था कहाँ हो सकती है। पर क्रोध आवे और नियंत्रण ना हो तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में धोखा है ना। तो निश्चय रूप में क्रोध की लंबी कहानी आज तक किसी ने न जानी। इसमें विचार करें। आपने कहा बहुत धनुषी तोरी लड़काई कबहो न श्रेष्ठ किन गुसाई। बाल्यावस्था में मैंने बहुत सारी धनुष तोड़ी है। देखो, लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है राजकुमार, तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लड़का, और लड़का जो अजगर कर रही, जो लड़का है, लड़का माने अबोध, लड़का माने अज्ञान। माता की गोद में बैठा हुआ बालक है ना, माता उसे दूध पिलाती है लेकिन वो छाती में लात मार देता है, माने केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है। तो क्या मातारी उसे गोदी से फेंकती है? नहीं फेंकती है। क्या मारती है? नहीं मारती है। आचार्यवाणी कहती है, जो कहीं केस करे जो खाता तब उन्हें हेत उतार रही माता उसे नहीं मारती है। बाबा के कंधे में बैठा हुआ नाती बाबा की दाढ़ी पकड़ के खींचे, मुच्छे पकड़ के नोचे, तो बाबा को अच्छा लगेगा। नाती है, छोटा है, अबोध है, अज्ञान है, विचार करो। लेकिन वही बालक अगर लक्ष्मण जैसा हो जाए, है ना, वही बालक यदि लक्ष्मण के इतना हो जाए
है और फिर महतारी को लात मारे तो समाज का कोई व्यक्ति अच्छा नहीं कहेगा, है ना। इसलिए विचार करो, चिंतन करो। रेल बालक काल सोलत तो ही निस्मार धन ही शब्द प्रार्थन विदित सकल सा। आइए बहुत थोड़े शब्दों में आपकी हर बात का उत्तर, आपने जो सैद्धांतिक चर्चा रखी है बहुत थोड़े शब्दों में उत्तर देता हूं। हमारे जाना सुनऊ देव सब धनु समाना। आपका दृष्टिकोण कुछ भी कहता हो, आप कहते रहे धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। आपका दृष्टिकोण विभाजन का हो सकता है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण विभाजन का नहीं है। आपने एक बात कही कि लड़का कुछ करे, लड़का अगर बाबा के कंधे में बैठ के दाढ़ी नोचे, मूछे नोचे, बाल नोचे तो बाबा को अच्छा लगता है। माँ की छाती में बैठ के प्रहार करता है, मारता है, माँ को अच्छा लगता है, फिर भी माता उसे नीचे नहीं उतारती। और वही अगर लड़का बड़ा हो जाए और फिर माँ थाली का मारे, यह बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही परशुराम जी ने कही है। जो बात सत्य हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों है, अगर अबोध बालक है और माता की छाती में बैठकर मारता है तो फिर माता उससे प्रेम करती है, उसे उतारती नहीं है, स्नेह कम नहीं होता। और लड़का अगर बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, फिर माँ थाली का मारे तो ये बात तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात सोचनी आप को है, हमें नहीं सोचनी है कि लड़का अगर अबोध है, बालक है और फिर कोई अपराध करता है तो दंड का भागी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा हो करके अगर माता पर आघात करता है तो फिर वो दंड का भागी है। ये केवल आप को विचार करना है, संसार भर को ना बताओ। संसार बहुत सुधरा है, अच्छी तरह चल रहा है। अच्छा, कुछ एक दो बातें हैं परशुराम जी की जो गंभीर है, उनमें गंभीर चिंतन, और इन्हीं को मैं सार तत्व पर ग्रहण करता हूं। जैसे एक बात परशुराम जी ने कही, बोले क्रोध हर जगह नहीं अच्छा होता है, क्रोध अगर नियंत्रण में हो तो अच्छा है। इसको शाब्दिक अर्थों में कहें तो क्रोध में अगर बोध है, बोध माने ज्ञान, क्रोध में अगर बोध है तो क्रोध अच्छा है, और क्रोध में अगर बोध नहीं है तो फिर क्रोध अच्छा नहीं है। व्यक्ति का क्रोध नहीं अच्छा होता। कोई अगर ये कह दे कि अमुक व्यक्ति का क्रोध अच्छा है, अमुक व्यक्ति का अमुक स्थान पर क्रोध अच्छा हो सकता है, लेकिन अमुक व्यक्ति का हर एक स्थान पर क्रोध अच्छा है, ये उचित नहीं है। जैसे दुर्वासा जी जहां इंद्र पर क्रोध करते हैं तो अच्छा है, अन्य लोगों पर क्रोध करते हैं तो अच्छा है, लेकिन जब अम्बरीश पर क्रोध करते हैं तो क्या वहां पर भी अच्छा है? वहां पर अच्छा नहीं है। अगर वहां पर भी अच्छा होता तो फिर भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे न छूटा होता। तो हर व्यक्ति का क्रोध अच्छा नहीं होता है, स्थान स्थान पर अच्छा होता है। उसी प्रकार से क्रोध आपका बहुत अच्छा है। अभी हमने आपसे कहा था कबऊ ना असरिस कीन गोसाई, इस असरिस का अभिप्राय ही यही है कि आज के पहले आपने ऐसा क्रोध नहीं किया है। आज के पहले जब आपने क्रोध किया तो दुष्टम छत्रम भुवो भारम, आपने धरती का भार हरण करने के लिए क्रोध किया, आपने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए क्रोध किया, आपने दुष्टों का विनाश करने के लिए क्रोध किया, आपने धर्म की रक्षा के लिए क्रोध किया, आपने अधर्म के ह्रास के लिए क्रोध किया। लेकिन आज आपका क्रोध धर्म के विपक्ष में है, धर्म के प्रतिकूल है, अधर्म के पक्ष में है। इसलिए मैंने कहा कबऊ न असरिस्कीन गोसाई। अब आपने एक धरातल और बड़ा बढ़िया बनाया है, भगवान सूर्य और परमात्मा और सरिता माने नदी को लेकर के, कि अगर सूर्य से कोई कहे घट जाओ तो क्या वो घटेंगे? अगर नदी से कोई कहे कि घट जाओ तो क्या नदी घटेगी? देखिए, अपने लिए मात्र अगर नदी से कहा जाए और नदी ना घटे तो नदी का दोष नहीं है, क्योंकि नदी का स्वभाव है निरंतर बहते रहना, वही नदी है। लेकिन अगर संसार के लिए कहा जाए और फिर नदी ना घटे तो फिर नदी का दोष है। जैसे एक दर्शन मैं आपको दे रहा हूं, समुद्र में जब देवासुर संग्राम हुआ तो दैत्य लोग समुद्र के जल में जाकर छिप गए। सभी देवताओं ने समुद्र से निवेदन किया कि आप अपने जल को अपने आप में सोख लें ताकि मैं दैत्यों का विनाश कर सकूं। समुद्र ने कहा नहीं, मैं अपने जल को नहीं सोख सकता।
देवता अगस्त जी के पास गए, उनसे निवेदन किया। अगस्त जी गए, समुद्र से कहा, समुद्र अपना जल सोख लो, क्योंकि संसार के शत्रु दैत्य तुम में छुपे हुए हैं और उनका वध आवश्यक है। अगर उनका वध आज नहीं होगा तो कल वह निकलकर फिर अधर्म करेंगे। समुद्र ने कहा, नहीं, मैं प्रकृति के विपरीत नहीं जा सकता हूं, मैं जल को नहीं सोख सकता। तो अगस्त जी ने कहा, ठीक है, तुम जल को नहीं सोख सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें सोख सकता हूं। अगस्त जी ने अंजुल में भरा, समुद्र को और पी गए। देवताओं ने दैत्यों का विनाश किया। जब सभी ने निवेदन किया कि बिना समुद्र के तो संसार की स्थिति प्रतिकूल हो जाएगी, तो अगस्त जी ने समुद्र को छोड़ दिया। तो जहां संसार का हित हो, जहां समाज का हित हो, वहां नदी को भी सूखना चाहिए, वहां सूर्य को भी घटना चाहिए। अब एक दर्शन में आपको दे रहा हूं, संसार त्राई त्राई कर रहा था सूर्य भगवान के ताप से। सूर्य भगवान से कहा गया तो सूर्य भगवान ने कहा, जैसे संसार का कल्याण हो वो कार्य आप कीजिए मेरे साथ। तो दृष्टा यानी विश्वकर्मा जी के द्वारा सूर्य भगवान की किरणों को छांटा गया। असंख्य किरणें थी, असंख्य किरणों को छांटा गया, केवल 1000 किरणें छोड़ी गई। इसीलिए भगवान सूर्य का एक नाम पड़ा सहस्र कर्णमाली। सहस्र कर्णमाली, उनकी किरणों को छांटा गया और उनकी किरणों से चार अस्त्र शस्त्र बने। कुछ विधान माने 3 शस्त्र और 1 विधान बना है। 3 शस्त्र 1 विधान। एक तो सभी लोग जानते होंगे, भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र। दूसरा हम बताए दे रहे हैं, भगवान शंकर का त्रिशूल। ये भी सूर्य की किरणों से ही बना है, भगवान सूर्य की किरणों से ही बना है। तो समय पर, अवसर पर, समाज के लिए, संसार के लिए और धर्म के लिए सभी को घटना भी चाहिए और सभी को बढ़ना भी चाहिए। अब आपने सिद्धांत रखा है भगवान का, आपने कहा कि भगवान जैसे कभी घटते बढ़ते नहीं है। आपने सूर्य से भगवान को जोड़ा है, भगवान भी घटते बढ़ते हैं। आपने कहा अपनी इच्छा से घटते बढ़ते हैं। देखो, भगवान अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, लेकिन जो घटना बढ़ना है ये जो संसार के भक्त हैं उनके अनुरूप चलकर करते हैं। जैसे एक दर्शन में दे रहा हूं, पली बांधत प्रभु बाढ़ो। पली को बांधने में भगवान बड़े हुए, वामन भगवान बड़े हुए तो किसके लिए हुए? अपने लिए हुए, भक्तों के लिए हुए। अगर बलि को उन्होंने न बांधा होता तो संसार में दैत्यों का राज्य होता। क्यों? तो भक्तों के लिए बड़े हुए, भक्तों के लिए छोटे वामन अंगुल बन करके आए, तो भक्तों के लिए होते। हाँ, इच्छा परमात्मा की होती है। एक दर्शन यहाँ पर आ रहा है। आपने भगवान के सिद्धांतों को सूर्य भगवान के सिद्धांतों से जोड़ा है। ये बात हमारी समझ से परे है, ये बात हमारी समझ से बिल्कुल परे है। जरा आप लोग चिंतन करना, भाई भगवान का सिद्धांत और सूर्य भगवान का सिद्धांत ये अलग अलग हो सकते, अलग अलग होते है ना। भगवान, जैसे आपने कहा कि मध्यकाल दोपहर में कोई सूर्य भगवान के सामने नहीं जाता, कोई नेत्र नहीं मिला सकता है। देखिए, अवसर अवसर की बात है, यही अवसर मैं बता रहा हूं। एक समय आता है जब उष्मकाल का, तब कोई भगवान सूर्य के सामने नहीं जाना चाहता है। मध्याह्न काल क्या, प्रातः काल का कुछ समय आया, लोग डरने लगते हैं कि ताप बहुत तेज, अभी न जाओ, है ना। और वही शीतकाल का समय, जब लोग मध्याह्न काल में निकलकर सूर्य भगवान के सामने बैठते हैं, तो अवसर अवसर की बात है। आप तपिए, लेकिन उसी तरह तपिए जैसे शीतकाल के सूर्य भगवान तपते, जिससे संसार को सुख मिलता है। भगवान के सिद्धांत से आप भगवान सूर्य के सिद्धांत को नहीं जोड़ सकते। सूर्य भगवान का सिद्धांत और नियम अलग है और परमात्मा का सिद्धांत और नियम अलग है। देखिए, इस धरातल को समझना आप जरा सब लोग। भगवान सूर्य ये मनुष्य है, मनुष्यों से इनको सौरमंडल का स्वामी बनाया गया है। मनुष्यों से इन्हें सौरमंडल, मनुष्यों में जो बहुत श्रेष्ठ धर्मात्मा व्यक्ति होता है, तेजवान व्यक्ति होता है, उसे सौरमंडल का स्वामी बनाया जाता है। जैसे सौरमंडल के प्रथम स्वामी बने महाराज विवस्वान, जिनको परमात्मा ने सर्वप्रथम भगवत
स्वामी वो सौरमंडल के स्वामी बने, उनको सौरमंडल का स्वामी बनाया गया। अच्छा, ये भगवान सूर्य नीमावली में बंधे हुए, नीमावली में भगवान सूर्य को इतने से इतना करना है, लेकिन परमात्मा क्या किसी नियम में बंधे? भगवान सूर्य परतंत्र हैं, लेकिन परमात्मा परतंत्र नहीं है, परमात्मा स्वतंत्र है। एक सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूं, जरा इस पर बौद्धिक मंथन करना। भगवान के आने पर भगवान सूर्य थक जाते हैं, मास दिवस कर दिवस भाग, मरम न जाने कोई, और रवि समेत रथ था क्यों, या रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। भगवान सूर्य थक गए परमात्मा के आने पर। क्या कहीं पर ऐसा हुआ है कि सूर्य के आगमन पर परमात्मा थके हो? अगर ऐसा हुआ है तो हम विराम लेंगे और प्रतीक्षा करेंगे आपके उत्तर की। देखो, यही है दृष्टि दृष्टा दर्शन। दृष्टि दृष्टा दर्शन यही है। परमात्मा स्वयं में सामर्थ्यवान है और सूर्य भी अपने में सामर्थ्यवान है, पर अधीन कौन किसके, ये समझने की आवश्यकता है। सूर्य के अधीन परमात्मा नहीं है, परमात्मा के अधीन सूर्य है। क्योंकि प्रगति का परिवर्तन परमात्मा के अधीन होता है। वो जब चाहे प्रगति में परिवर्तन कर देता है, जब चाहे तो वो बना देता है, जब चाहता है बिगाड़ देता है, जब चाहता है तो जन्म देता है, जब चाहता है तो मार देता है। ये बनाना बिगाड़ना तो उसी के हाथ में है। सूर्य थक गया, ये परमात्मा की दृष्टि है। सूर्य को हम छोटा समझेंगे, हमारी दृष्टि है। अब जैसे तुमने उत्तर किया, तुमने कहा कि नदी को घटना चाहिए, चाहिए शब्द अलग है, लेकिन नदी घट जाए ये विषय अलग है। चाहिए, नदी को घटना चाहिए, सूर्य को घटना चाहिए, चाहिए तो, लेकिन क्या घट सकती है? चिंतनीय है, लेकिन घटेगी नहीं। निवेदन करो। अब तुमने कहा कि समुद्र से निवेदन किया गया, विचार करना। देवताओं ने भी निवेदन किया, अगस्त्य मुनि महात्मा ने भी जो है निवेदन किया, लेकिन क्या समुद्र घटा? नहीं घटा। उसको तुम्हें जबरदस्ती पीना पड़ा। तो तुम सोख तो सकते हो, लेकिन उससे कहो तुम घर जाओ तो क्या वो घर सकता है? नहीं घर सकता। वो स्वयं नहीं घर सकता। उसको तुम कुल्लू लगा कर पी जाओ, बात अलग है। हाँ, तो अपना बल, अपना तेज, अपनी तपस्या का प्रभाव दिखा दे, वो बात अलग है। लेकिन नदी और समुद्र से यदि कहोगे तुम घट जाओ तो घटने वाला नहीं है। चिंतन ये आना चाहिए था, है ना? तो तुमने इसका उत्तर दिया कि वो अंजुर लगा करके पी गए, तो ये हो गया जबरदस्ती, है ना? माने कोई न माने तो उसको जबरदस्ती समझाओ, है? तो जबरदस्ती माने बरियाई। हाँ, कोई हमारी बात नहीं मान रहा तो उसको अकेले में ले जाके समझाओ, और ना अकेले माने तो उठा के फेंक दो, फिर तो कई प्रकार हो जाएंगे ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि सामने वाले की इच्छा पर जाइए। क्या उसकी इच्छा है? नहीं है। तो जब उसकी इच्छा नहीं है तो अर्थ ये है कि यदि तुम नहीं मानोगे, नहीं घटोगे, तो हम तो तुम्हें घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे? तो हम तुमको पी जाएंगे। तुझे विषय अलग हो गया, है ना? चलिए, बहुत सुंदर तर्क दिया तुमने, अपनी बुद्धि से तुमने दिया है। एक छोटा उत्तर मेरी ओर से फिर लीजिए। ये द्वितीय श्रृंखला है और द्वितीय श्रृंखला में मेरा उत्तर। अब आपने एक चिंतन दिया इसमें, आपने कहा कि क्रोध जो होता है वो दुर्वासा जी अम्बरीश के ऊपर भी करते हैं। विचार करना, दुर्वासा ने क्रोध किया तो क्या भगवान ने दुर्वासा के क्रोध को देख करके चक्र छोड़ा? नहीं, दुर्वासा के क्रोध को देख करके नहीं छोड़ा। भगवान जब जब क्रोध करता है वो अहम भक्त पराधीन हो। जब भगवान का भक्त सताया जाता है तब भगवान जो है कोई ना कोई रास्ता निकालता है, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हो। अम्बरीश भगवान के भक्त है, इसलिए भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने चक्र को छोड़ दिया। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि दुर्वासा के लिए छोड़ा है, दुर्वासा के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान स्वयं कहता है जो अपराध भगत कर करे तो राम रोष पावक सो
समझे नहीं? अगर मेरे भक्त को कोई सताएगा तो मैं भक्त की रक्षा करने के लिए मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा। विचार करिए, तो अपने भक्त की रक्षा के लिए जैसे अम्बरीश को खाने के लिए दुर्वासा ने कृत्या नाम की राक्षसी को पैदा किया, और कृत्या नाम की राक्षसी को जब उत्पन्न किया तो अम्बरीश को खाने के लिए वो दौड़ी, तो अम्बरीश त्राईमान करने लगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अधीन है, और जिसके अधीन, जिसे भक्त भगवान के अधीन हो जाए, अब वो सोचे कि संसार का हर व्यक्ति तो मुझे कुछ न कर सके, इसी प्रकार अम्बरीश भगवान के अधीन हो गए, है ना। ग्राह ने गजेंद्र हाथी का पैर पकड़ लिया। अब जब सारा परिवार उसका साथ छोड़कर चला गया तो एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा तो नहीं दिखाई पड़ा। अब जब तुम परमात्मा को समस्या में पुकारोगे तो परमात्मा उस समस्या को देख करके कोई न कोई उपाय करेगा। ये परमात्मा पर निर्भर है, परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। और आपने कहा कि राजा बलि के यहाँ भगवान ने 52 का रूप बनाया, 52 अंगुल का बनाया, ये भगवान की निज परीक्षा है। जान लेना, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन भगवान का रूप कोई बनाने के लिए कहे कि तुम 52 अंगुल पे बनो, 52 अंगुल के वो बन के गए, ये भगवान की निज इच्छा है। लेकिन क्या राजा बलि जानता था? सोचो, क्या राजा बलि जानता था कि भगवान है? नहीं, सामने वाला नहीं जानता ये कौन है। और जब तक व्यक्ति उसको पहचानेगा नहीं कि ये कौन है, तब तक संबंध बनने वाले नहीं है। क्योंकि जाने भिन्न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। राजा बलि ये नहीं जानता था कि भगवान है। हालांकि शुक्राचार्य बता रहे हैं, शुक्राचार्य ये कह रहे हैं कि विष्णु है, ये छलिया है, तेरे साथ छल हो रहा है, ये तीर पर घूम मांग रहा है, तू संकल्प करने जा रहा है, संकल्प ना कर, ये समझा रहे हैं। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। विचार करो। अब रही बात आकार की, तो आकार क्या राजा बलि के अधीन होकर बनाया? नहीं, उन्होंने जब नापना शुरू किया तब राजा बलि समझ पाया। जिस समय भूमिदान का संकल्प हो गया और जिस समय भगवान ने पैर उठाया तो पहले नहीं जान पाया। जब वो पैर उठाया, पग पाताल और शीश अज धामा, वो पहले नहीं जान पाया। जब एक पैर से 2 लोग नप गए तब उसकी बुद्धि खुली, अरे ये क्या हो गया, समझो। और जैसे दूसरा पैर उठाया तो वो समझ में उसने आया कि ये क्या होने लगा। पहले तो उसने हल्के में लिया, क्योंकि छोटा है ना, तो छोटे को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन समझ में तब आता है जब वो पूरा प्रभाव दिखाता है। ये कभी कभी हो जाता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि लड़ाई हो रही है तो कहा कमजोर हो तो कहा हल्के वाले ही है, और थोड़ी देर में कहेगा रुको हमारा रहना है, तो बाद में पता लगा उसको हाथ जोड़ना पड़े जो छोटे को मारना। तो ये हो जाता है। भगवान को राजा बलि ने हल्के में लिया और हल्का समझ करके, अरे ये तो छोटा है, ये 52 अंगुल का है, ये क्या मांगेगा, इसके छोटे छोटे पैर है, ये 2 पग घूम मांग रहा है, 3 पग घूम मांग रहा है, थोड़ी ले लेगा तो क्या चला जाएगा भाई, समुद्र से 1 लोटा जल निकाल लोगे तो क्या कुछ घटेगा, ये सोच करके उसने किया था। लेकिन जब पूरा का पूरा लग गया, स्वयं लग गया, तब उसकी बुद्धि खुली। तो धोखा खाने के बाद व्यक्ति सुधरता है। जब तक जीवन में ठोकर नहीं लगती है तब तक आंखें खुलने वाली नहीं है। लक्ष्मण याद रखो, इसका चिंतन करना पड़ेगा। यही है बोध। संसार में जिसने धोखा नहीं खाया, हाँ, जिसने धोखा नहीं खाया वो सही रास्ते पर चला ही नहीं। सही रास्ता तो तब मिलता है जब वो कई बार भटकता है। याद रखो, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि विजयी होना और हार जाना, इनमें बुद्धिमान कौन है? एक विजयी होता है और एक हार जाता है, इसमें बुद्धिमान कौन है? ज्यादा अनुभव किसको होता है? तो मैंने उससे कहा जो विजयी हो जाता है वो कभी नहीं बताएगा कि मैं विजयी कैसे हुआ, बताना। लेकिन हारे हुए व्यक्ति से पूछो कि तुम कैसे हार गए तो वो पूरी कथा बता देगा। अंतर क्या है? क्योंकि वो हारा हुआ है, और हारा हुआ व्यक्ति
यही संसार का नियम है, यही प्रगति का नियम है लक्ष्मण। विचार करिए। तो जहां ये बात आएगी वहां पर निश्चय रूप में हम निर्णय करेंगे। अब आपने कहा कि परशुराम जी जो परमात्मा है, जैसे राम का आपने उत्तर दिया कि राम जी है, विचार करना ये रहस्य है। परमात्मा के मर्म को कोई नहीं जान सकता। उमादान जोशित की लाइन सबज न जावत राम गुसाई, जग देखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु न जावन हारे, देव न जाने मर्म तुम्हारा। विचार करना, ये परमात्मा का मर्म कोई नहीं जान सकता। परमात्मा के मर्म को वो जान सकता है जो परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम ही हुई चाहिए। परमात्मा जिसे जना देता है वो जान जाता है, और परमात्मा जिसे नहीं जनाता है वो जानने वाला नहीं है। वो कहता जरूर है मैं तो सब जानता हूं। क्या करना, बहुत लोग कह देते हम तो सब जानते, तुम जानते होते तो तुम कहते न होती। क्योंकि जो जानता है वो कहता नहीं है। क्योंकि धनवान कभी नहीं कहता मैं धनवान हूं, ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं ज्ञानी हूं। विचार करना, बहुत बड़ा विद्वान हो वो कहे मैं विद्वान हूं ना। यही है विद्या विवादाय धर्मोदाय और शक्ति परेशान पर पीड़ नाय। संसार में कभी नहीं कोई कहता। तो चिंतन करिए। इसी तरह परमात्मा है। परमात्मा अपने निज रहस्य को नहीं कहता। परमात्मा अपने निज चरित्र को स्वयं नहीं जाता, वो सामने वाले से सुनना चाहता है। जो परमात्मा सुनाना चाहता है उसको कोई नहीं सुन सकता है। क्योंकि यह रहस्य जाने को परमात्मा अगर बता देगा तो फिर संसार में तुमको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। याद रखो, जिसको भगवान बता दे उसको दूसरा कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। इसमें चिंतन करिए। अध्यात्म शैली है क्योंकि अच्छे लोग बैठे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा गंभीर वार्ता कर रहा हूँ। बात तो बड़ी गंभीर है लेकिन बड़ी लंबी हो गई थी। कोई बात नहीं, कभी लंबी कभी छोटी। नहीं, ये बातें बहुत अच्छी है लेकिन कभी लंबी कभी छोटी। अब देखिए, वार्ता नहीं तो होती तो पास है, कहे तुम परेशान। देखो, वार्ता अगर सिद्धांत से जुड़ी हुई हो तब तो ठीक है। कथा के रूप में समय तो कर सकता है लेकिन उत्तर नहीं हो सकता। हमारे और आपके मध्य में थोड़ी थोड़ी चर्चा हो और सीधी सीधी दो टूक चर्चा हो। ऐसे 2-4 से चौपाई आप पढ़ो, 2-4 से 10 चौपाई हम पढ़ें, 2-4 सिद्धांत 2-4 कथाएं आप सुनाओ, है ना। आप गजमोच की कथा सुनाने लगे, हम हु गंधर्व की कथा सुनाने लगे, हैं। आपने महाराज बलि का चिंतन सुनाया, है ना, हम उनकी विजय सुनाने लगे। तो इससे ये तो कथा का चिंतन हो सकता है, संवाद का चिंतन नहीं। देखिए, हमारी बात क्या थी और आप कथा के रूप में समय को ले रहे हैं। आए जरा हम पुनः इसको थोड़ा छोटा करेंगे और थोड़ी थोड़ी वार्ता हम आपसे भी चाहेंगे कि सिद्धांत में बंधी हुई वार्ता हो और कौतुक हो, हमें भी अच्छी लगेगी और आपको भी अच्छी लगेगी। अब आपने कहा कि परमात्मा को वही जान पाता है जिसे परमात्मा जनाते हैं। ये बात तो बहुत अच्छी है आपकी, इस बात को हम साथ स्वीकार करते हैं। इस बात को हम साथ स्वीकार करते हैं। बोले परमात्मा का यह रहस्य है, ये सब लोग नहीं जान पाते हैं, ये वही जान पाता है जिसे परमात्मा जनाते हैं। परमात्मा का मर्म वो जान पाता है जिसे परमात्मा जनाते हैं। एक सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूं, परमात्मा ने इसे कहां जनाया है जरा ये आप बताते चलना, कथा के रूप में ही बता देना। एक सिद्धांत है आपके लिए, कहाई तुम्हार मर्म में जाना, इसको परमात्मा ने कहां जनाया है। अच्छा देखिए, आप जो अर्धाली पढ़ रहे हैं, आपने कई अर्धाली पढ़ी है, उसमें से कुछ अर्धालियां मैंने सार तत्व में ग्रहण की है। जग देखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु न चामन हारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, औरो तुम्ही को जानई हारा, सोई जानई जय देव जनाई, और जानत तुम्ही हो जाए। तो क्या भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं जनाया? अच्छा चलो, ब्रह्मा जी को नहीं जनाया, कोई बड़ी बात नहीं। विष्णु जी को नहीं जनाया, कोई बड़ी बात नहीं। क्या शंकर जी को भी नहीं जनाया? देखो हंसो नहीं, है ना। हाँ, इसमें जरा चिंतन करो, बड़ी गहराई है। क्या भगवान शंकर को भी नहीं जनाया है? क्या भगवान शंकर भी नहीं जानते?
विधि हरि शंभु न चावन हारे तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। वो कौन सा मरम है? मरम है कौन सा जो न ब्रह्मा जानते हैं? 12 श्रेष्ठ भक्त हैं उनके, और 12 श्रेष्ठ भक्तों में भगवान शंकर का ऊपर नाम है। प्रहलाद के साथ बैठे, प्रहलाद और भरत जी के साथ भगवान शंकर बैठे, और भगवान शंकर नहीं जान पा रहे मरम। तो ये कौन सा मरम है जो भगवान शंकर नहीं जानते? इस पर थोड़ा विचार करना, मंथन करना, बहुत अच्छा निकल के आएगा। वापस से आ सकता है निकल के, ये भी हम जानते हैं, और किसी से आ भी नहीं सकता। चलिए, आपने और जो बहुत से चिंतन दिए हैं, बहुत सी कथाएं सुनाई हैं, अगर हम सभी कथाओं को पढ़ पढ़ कर उत्तर देने लगे तो उसी प्रकार से समय यहाँ भी नष्ट होगा। हमारे और आपके मध्य में जो तर्क का बिंदु था, जिस कारण इन कथाओं का आगमन हुआ हमारे और आपके संवाद में, बोलिए, का जो आगमन हुआ है संवाद में, वो क्यों हुआ है? वो बिंदु, अच्छा, हमारे आपके मध्य में जो तर्क का बिंदु है वो ये है कि परमात्मा, आप कह रहे हैं परमात्मा अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। हाँ, परमात्मा की इच्छा से निर्मित शरीर तो होता है, लेकिन उसमें भक्तों का सिद्धांत जुड़ा होता है। सो केवल भगतन हित लागी और परम कृपाल प्रणत अनुरागी, उसमें भक्तों की भक्ति भावना जुड़ी होती है। भक्त अगर ना हो तो भगवान को शरीर धारण करने की आवश्यकता क्या है? भक्त अगर ना हो तो भगवान को शरीर धारण करने की आवश्यकता है? एक सिद्धांत मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूं कि अगर अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं भगवान, तो फिर शंकर भगवान क्यों नहीं धारण करते? विष्णु जी क्यों नहीं धारण करते? सारी समाज के लिए है इस पर बौद्धिक मंथन करना। जब जब इस संसार में समस्या खड़ी होती है, अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान विष्णु ही क्यों आते? वो ही शरीर धारण करके क्यों आते? अगर अपनी इच्छा पर आधारित है आपके कथनानुसार, तो शंकर जी क्यों नहीं आते? विष्णु जी क्यों नहीं आते? शंकर जी क्यों नहीं आते? ब्रह्मा जी क्यों नहीं आते? विष्णु जी ही हर बार शरीर धारण करके क्यों आते? क्योंकि ये अपनी इच्छा पर आधारित नहीं। पर अगर आधारित होता तो भगवान शंकर भी आ जाते, है ना? अब आप कह रहे हो कि दुर्वासा के क्रोध के कारण उन्होंने चक्र थोड़ी छोड़ा है, उन्होंने तो अम्बरीश के प्रेम, अम्बरीश की भक्ति के कारण छोड़ा है। अच्छा, तो अम्बरीश का प्रेम, अम्बरीश की जो भक्ति है वो भगवान को तभी दिखाई पड़ी थी जब कृत्या सामने आ गई, उसके पहले नहीं दिखाई पड़ी। अब जरा इस ना कौन कर रहा? अच्छा चलो, परशुराम जी से कह दो तो ठीक, उनसे कुछ हो। अब देखिए, ये जो अगर दुर्वासा जी का क्रोध ना होता, कृत्या को उन्होंने, दुर्वासा जी ने ना उत्पन्न किया होता अम्बरीश का वध करने के लिए, तो भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ते? तो मूल में क्या है? दुर्वासा का क्रोध। अब इसको आप घुमा रहे हो, जैसे आपने समुद्र वाली बात को घुमा दिया, सूर्य वाली बात को घुमा दिया। बोले ऐसा कर नहीं सकते, कर ले तो ठीक है, ऐसा कर नहीं सकते। देखिए, ये प्रकृति की नियमावली में है। समुद्र का बहना, नदी का बहना, सूर्य का चमकना, ये प्रकृति की नियमावली में है। और जब कभी प्रकृति पर संकट आता है तो इन लोगों को अपना प्रभाव बदलना पड़ता है, और बदलना ही चाहिए। और जब ये लोग नहीं बदलते हैं तब हाथ जोड़कर फिर सामने खड़े होते हैं आकर के, मर जाता अपन तुम्हारी कि नहीं। जब धर्म पर संकट खड़ा होता है तब प्रकृति को भी धर्म की रक्षा में आगे आना पड़ता है, और आना ही चाहिए। चलिए, आपके जब लक्ष्मण जी तुम्हारे घर में गए होंगे तो बातें आपकी और भी हैं, लेकिन वार्ता लंबी ना हो, इसलिए हम इस तत्व को, इस सत्य को, इस संवाद को यहीं पर थोड़ा सा विश्राम देते हैं और आपकी उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। बौद्धिक मंथन बढ़िया, लेकिन थोड़े में ये देते हैं, तुम्हारे व्यंग्यात्मक शैली को पूरा हम दर्शन दिए देते हैं। तुमने कहा कि क्या ब्रह्मा नहीं जान पाए, चलो ठीक है, विष्णु नहीं जान पाए, ये भी ठीक है, तो क्या शंकर जी नहीं जानते? शंकर जी तब जानते हैं जब वो जलाते हैं। शंकर जी ने जानने का प्रयास किया, हृदय विचारक जात हर के ही विधि दर्शन होए, तो गुप्त रूप प्रभु अवतरे गए जान। ये
उसकी लिंग इच्छा पर है। मैंने इसलिए पहले कहा था कि परमात्मा अगर चाह लेता है तो सामने वाला सब जान जाएगा, क्योंकि ये महामर्म का अर्थ है रहस्य। और परमात्मा अपने रहस्य को तब दिखाता है जब उसकी इच्छा होती है। क्या करना, शंकर जी ने परमात्मा के लिंग चरणों की रज को प्राप्त किया है, क्योंकि परमात्मा के चरित्र को उन्होंने सुना है। और जो परमात्मा के चरित्र को सुन लेता है, माने राम के चरित्र को जिसने जान लिया, वो परमात्मा के रहस्य को भी जान जाता है। और इसी क्रम अंकित तिवारी जी रात में बड़ी मेहनत करते हैं। अंकित भैया की ओर से भी 21 प्रेम प्रसून दोनों पात्रों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत सुंदर साधुवाद है, धन्यवाद। इसलिए शंकर जी ने निज प्रमाण दिया है, कई सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज नशामन। क्या करना, परमात्मा के किए गए चरित्र पर संदेह करना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। परमात्मा के निज चरित्र का गुणगान करना ये भक्ति है, पर उसमें भेद करना ये मूर्खता है। इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। दूसरा तर्क एक और देता हूं, आपने इसमें लगाया और उस बात को मैं पुनः फिर दिए देता हूं। आपने कहा कि परमात्मा हरि अवतार ही क्यों होता है, और भी अवतार हो सकते हैं। ये भगवान की निज इच्छा पर संकल्प है, जो संकल्प जो ले लेता है उसे पूरा करता है। हरि ने संकल्प लिया असुर मार छाप सुर, ये संकल्प है। और परमात्मा जो संकल्प लेता है, बहुत लोग संकल्प लेते हैं, जैसे विश्वामित्र ने भी संकल्प लिया। विश्वामित्र ने संकल्प लिया तो वो हर इच्छा नहीं है, हर इच्छा पर है। शंकर जी संकल्प लेते हैं तो वो भी हर इच्छा भावी बनवाना। शंकर जी का कोई कार्य बनाना है, बनना है, तो वो हुई सोई जो राम रच रखा, क्योंकि जो जिसके अधीन हो जाता है वो उसी से काम लेना चाहता है। ये सब उसी के अधीन हो गए। एको हम बहुत श्याम, विचार करना। तो जो जिसके अधीन है उस आज हरि अवतार हरि में भागा, ये निश्चय। अब आपने कहा कि जहां भक्त है वही भगवान। हाँ, जब भक्त में संकट आता है तब भगवान अवतार लेता है। जैसे प्रहलाद के ऊपर संकट आया, विचार करना, तो भगवान को खंभा भाग के आना पड़ा। जब तक धर्म में चोट नहीं होती है तब तक भगवान जागता नहीं है। उसका नियम है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आता है। जब धर्म में चोट होती है, वो कहता है गीता में 7वें-8वें श्लोक में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य धर्मस्यात्मानं सदाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुक्तां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तो तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। तब तक जब तक भक्त के ऊपर कोई संकट नहीं खड़ा होता है ना, विचार करना। वो कहने के लिए भले कहते कि संकट से हनुमान थोड़ा, लेकिन जहां ईमानदारी है तो वो संकट से हनुमान जरूर कह देते हैं, लेकिन लोग जानते भी तो है कि राम दुआरे तो रखवारे, ये भी तो समझो। तो वो है जरूर वही, लेकिन समस्या सिद्ध नहीं है कि वो भक्त के ऊपर जब कोई संकट आता है तो भगवान रूप बना लेता है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, ये आपने स्वीकार किया। इसके लिए हम आपको, हमारी यही तो बात थी कि परमात्मा मात्र अपनी इच्छा पर आधारित नहीं है, वो भक्त की भावना पर आधारित है। हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, है ना, क्योंकि आपको बुरा लगेगा, लेकिन अब जब आपने इसको स्वीकार कर लिया तो हम पढ़े दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, डरे कुटिल प्रभु निहारी मनो भयानक मूर्ति। देखे रूप महारंधीरा या विदुषण प्रभु विराट में दीसा, जैसी जिसकी भावना है वो उस रूप में देख रहा है। तो भक्तों के आधार पर भगवान अपना स्वरूप धारण करते हैं। आपने इसे स्वीकार किया है, हम सहस्र आपको साधुवाद देते हैं। और चलिए, आपने जो चिंतन लिया कि परमात्मा संकल्पबद्ध है, तो इसका भी आधार है, ऐसे नहीं है, आधार है। शिव जी ने संकल्प नहीं लिया कि हम शरीर धारण करके जाएंगे, मृतलोक की समस्या नष्ट करेंगे। ब्रह्मा जी ने संकल्प नहीं लिया, विष्णु जी ही क्यों संकल्पबद्ध है?
स्मरण है, यहाँ संकल्प की बात नहीं है, यहाँ बात है श्राप की। और ये तो आप भली बात जानते होंगे, आपके घर की बात है, प्रभु जी ने श्राप दिया था भगवान को कि संसार में जब जब समस्या का जन्म होगा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब ना तो ब्रह्मा को संसार में शरीर धारण करके आना होगा, ना शंकर को आना होगा, विष्णु तुमको ही आना पड़ेगा। ये प्रभु जी ने श्राप दिया था। क्यों दिया था ये भी मैं बता दूं। ये महाभारत का सुंदर चिंतन है, कुछ अंश वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, 12 पुराण में भी इस कथानक का कुछ अंश मिलता है, 12 पुराण में भी, है ना। लेकिन विधिवत अगर चिंतन इसका पढ़ना है तो एक अंक है महाभारत, है ना, उसका शांति पर्व बहुत सुंदर चिंतन है। और इसी मध्य हमारे देखिए, देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, दैत्य पराजित हुए, शुक्राचार्य जी थे नहीं, तो दैत्य शुक्राचार्य जी की माता देवी ख्याति भृगु जी की धर्मपत्नी देवी ख्याति की शरण में गए। उन्होंने दैत्यों को अपनी शरण में ले लिया। देवताओं ने कहा, मैया ये दैत्य हैं, समाज के लिए दुष्कलंक हैं, अत्याचारी हैं, इनको आप शरण में न ले। तो मैया ने कहा, नहीं, मैंने इनको शरण में लिया है। तो इंद्रादिक देवताओं ने दैत्यों का वध कर दिया। ख्याति की शरण में गए उन दैत्यों का वध इंद्रादिक देवताओं ने कर दिया। तो देवी ख्याति ने कहा कि मेरी शरण में आए दैत्यों का वध इंद्र ने किया है, मैं इंद्र का वध कर दूंगी। और जब इंद्र का वध करने के लिए देवी ख्याति उद्यत हुई, आगे बढ़ी, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उस सुदर्शन चक्र ने देवी ख्याति का शीश काट दिया। और इसका प्रमाण भी मिलता है, आचार्य परवर वाल्मीकि रामायण कहती, विष्णुना च पुरा राम भृगु पत्नी पतिव्रता। अब इसको जो लोग न समझ पा रहे हैं उनके लिए सरल करके समझा दें। विष्णुना च पुरा राम, भगवान विष्णु ने भृगु की धर्मपत्नी पतिव्रता धर्मपत्नी को धर्मपत्नी का वध किया। क्यों? तो आचार्य कहते हैं, अनिंद्रम लोक मिच्छन्ति। देवी ख्याति इस त्रैलोक को इंद्र से शून्य करना चाहती थी। अच्छा, जब इंद्र से त्रैलोक शून्य हो जाएगा तो क्या सृष्टि बचेगी? न तो वायु होगी, न प्राणवायु होगी, न जल होगा, न अग्नि होगी, न सूर्य होगा, न चंद्र होगा, कुछ नहीं होगा अगर इंद्र नहीं। लोक विच्छन्ति काव्य माता निशोधिता। काव्य माने शुक्राचार्य, माता माने उनकी माता देवी ख्याति, है ना। देवी ख्याति की संतानें हैं ये धाता, विधाता, लक्ष्मी और शुक्राचार्य। काव्य माता निशोधिता, निशोधिता माने समाप्त किया भगवान श्री हरि ने। तो उसी से क्रोधित होकर के शुक्राचार्य जी तो दैत्यों भगवान विष्णु के विरोधी हो गए। यद्यप दैत्यों के गुरु वो पहले से थे, लेकिन उसी समय से शुक्राचार्य जी भगवान विष्णु के विरोधी हुए, भगवान विष्णु का विरोध करने लगे। और प्रभु जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने हमारी धर्म पत्नी, हमारी पतिव्रता पत्नी का वध किया है, इसलिए आज के बाद जब कभी संसार में समस्या होगी तो तुम्हें ही मनुष्य शरीर धारण करके आना होगा। अब देखिए, जो आपने सूत्र पढ़ा है भगवत गीता का, संभवाम युगे युगे, संभवाम युगे युगे, तो युग युग का भी एक नियम है। ऐसा थोड़ी है कि जहां चाहो वहीं विचरण करने लगेंगे। हर युग में अवतार होता है परमात्मा का। तो सतयुग में ब्राह्मण कुल में, ये धरातल है, सतयुग में ब्राह्मण कुल में, द्वापर त्रेता में क्षत्रिय कुल में, राजकुल में, द्वापर में वैश्य कुल में, और कलयुग में भी ब्राह्मण कुल में ही भगवान का जन्म होता है। तो दो युगों में ब्राह्मण कुल में, और एक युग में क्षत्रिय कुल में, एक युग में वैश्य कुल में। अब इसके अतिरिक्त जो भगवान का जन्म होता है, भगवान के जो अवतार होते हैं, ये 4 तो सुनिश्चित है, जिसमें एक तो हम बता देंगे, लेकिन 3 नहीं बता पाएंगे, बाद में मिलोगे तो बता देंगे। एक तो सुनिश्चित है जो हम बताए दे रहे हैं। सतयुग में जब जब चतुर्युगी घूमती है तो हर मनवंतर के सतयुग में कपिल के रूप में भगवान का अवतार होता है, और त्रेता में राजवंश में अवतार होता है। इसके अतिरिक्त जो अवतार होते हैं वो युगे युगे के आधार पर नहीं होते, वो कल्प कल्प के आधार पर होते। चलिए, एक चिंतन आपका और बढ़िया आया है।
कहा भगवान शंकर नहीं जानते, भगवान शंकर को जनाया जाता है तब वो जान जाते हैं, जिसको वो जनाते हैं वही जान पाता है। ये बात आपकी बढ़िया है ना। हमने इस बात का अनुमोदन किया था, संभवतः आपने सुना नहीं, हमने अनुमोदन किया था कि और इसी मध्य हमारी बात जो आई थी, आपने पढ़ा था, जग देखन तुम देखन हारे, विधि है सम्मु न चामन हारे, देवू न जाने मरम तुम्हारा, वो भी तुम्हारा मरम नहीं जानते। तो हमने कहा था क्या भगवान शंकर भी नहीं जानते? आपने अपने धरातल के अनुसार जो उत्तर दिया है, ईमानदारी से बताएं, हमें उत्तर आपका बहुत बढ़िया लगा, हमें उत्तर आपका बहुत बढ़िया लगा, जो भी आपने उत्तर दिया। अब थोड़ा हमारा इसमें चिंतन है, कोई विरोध नहीं है आपकी बात का, हमारा अपना चिंतन है। हमारा अपना चिंतन ये कहता है कि न तो भगवान शंकर जानते हैं, न विष्णु जी जानते हैं, न ब्रह्मा जी जानते हैं, कोई नहीं जानता। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा मर्म है जो कोई नहीं जानता? तो हमारे आचार्यों ने कहा परमात्मा की निर्गुण लीला को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सगुण लीला को कोई नहीं जानता। यही रहस्य है। आचार्य कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण जान नहीं कोई। जो सगुण में भ्रमित हो जाए, जैसे आपने कहा कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु हृदय विचारत जात हर, भगवान शंकर ने भी जानने का प्रयास किया है। यहाँ जानने का प्रयास नहीं है, भगवान शंकर जानते हैं, यहाँ दर्शन का प्रयास है। हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन होए, वो जानते हैं कि वो आए हैं, वो यहाँ है दंडक वन में, है ना, वो जानते हैं, केवल दर्शन का प्रयास है। लेकिन भगवान शंकर के संदर्भ में तो परमात्मा भी कहते हैं। एक अर्धाली दे रहा हूं, वहीं अनंत बलवंत के यहाँ चलते हैं, जिनका आपने नाम लिया है हनुमंत लाल जी का, और जरा वहीं चलते हैं, थोड़ा पंचम सोपान में भ्रमण करें। भगवान ने सीधे शब्दों में बताया है, कोई जान पावे या न जान पावे, कोई जाने या न जाने, नहीं तुम न बजाओ, कोई बात नहीं, हम बजा लेंगे, कोई जाने या न जाने, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें जानते हैं, हमारे मर्म को जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं। तो पूछा गया कौन? तो परमात्मा कहते हैं सुनो सखा निज कहूं स्वभावु और जान भुसुंड शंभु गिरजाऊ। का भुसुंड जी भगवान शंकर और मैया पार्वती, ये लोग हमारे स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। तो ये लोग जानते हैं, और रही बात उनकी, तो वो कोई पृथक तो है नहीं जिनका आपने लिया है नाम, है? संकट मोचन राम दुआरे तुम रखवारे, जिनका आपने नाम लिया है वो कोई पृथक तो है नहीं, है? वो वही तो है शंकर स्वयं के सरी नंदन, तो वो कोई पृथक नहीं है, तो वो भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं, कोई पृथक नहीं है, तो वो भी अच्छी तरह जानते हैं और वो भी अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारा और आपका ये जो जानने का धरातल है, ये यहीं पर विश्राम लेता है ना, क्योंकि अनुमोदन एक ही बात का हो रहा है, हमारी आपकी बात में कोई विरोध नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए, जिसका जहां निवास हो जाता है वो व्यक्ति उसको जान जाता है ना, क्योंकि जो स्वरूप शिव मनमाई, ये निश्चय है कि शंकर के हृदय में रहते, कका भुसुंड के हृदय में रहते, माता पार्वती शंकर के द्वारा जानती है, शंकर के द्वारा विश्वास किया है, तो ये अच्छी बात बारी आई है, इसके लिए शानदार है। अब एक चिंतन तुम्हारा और धरातल लेकर के उपस्थित हुआ, उस चिंतन में मेरा एक छोटा सा चिंतन है। ये चिंतन के जो आया था, तुमने कहा क्या भगवान जो है जो स्वरूप बनाता है, तो क्या वो अपनी इच्छा से ही बनाता है? तो हमने पहले कहा था कि भगवान की हर इच्छा अपनी जगह है, चाहे जहां, तो तुमने उसको लेकर के सीधा डाला भृगु जी के पास कि भृगु जी ने श्राप दे दिया कि तुमको ही आना पड़ेगा। देखो, भगवान को ऐसा लगता है, ये सोच रहा है कि ये हम इसकी वजह से आ रहे हैं। नारद जी ने जब श्राप दे दिया भगवान को कि नार विरह तुम हो दुखारी, विचार करना, तो नारद ने जब श्राप दे दिया तो नारद को ऐसा लगा कि जो अब मैं कह रहा हूं ये मेरी इच्छा से हो रहा है, ना। लेकिन जब नारद की बुद्धि खुली, जिसमें भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहा रमान राजकुमारी, विचार करना, तो नारद ने कहा कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, न जाने कितने शब्दों का प्रयोग मैंने कर दिया प्रभु,
ये मम इच्छा, ये सब जो तुम बोल रहे हो, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो, ये सब मेरी इच्छा से है। और जो तुमने श्राप दिया है इसमें भी मेरी इच्छा है। तो मैंने इसलिए कहा कि भगवान की इच्छा के सामने कोई इच्छा नहीं चलती है। विचार करना। अब जैसे तुमने कहा कि प्रभु जी ने श्राप दे दिया, श्राप को अटल करना ये भगवान का सिद्धांत है। क्योंकि भगवान को श्राप यदि कोई देगा, जैसे नारद जी ने श्राप दिया तो उन्होंने कहा कि मुझको नारद ने श्राप दिया है, लेकिन मैं उस श्राप को सत्य करूंगा, मैं उस श्राप को सत्य करूंगा। क्योंकि नारद ने मुझको श्राप दिया है, उसको सत्य करूंगा और शक्ति सहित अवतार भी लूंगा जाकर धरती पर। तो ये भगवान की निज इच्छा पर है। और बता दें, भगवान को लात कोई मार दे, भगवान को कोई श्राप दे दे, ये उसका बरफल नहीं है राजकुमार ना। लात मारने वाला महान नहीं होता, लात को मारने वाला महान नहीं होता, लात को बर्दाश्त करने वाला महान होता। बात बहुत गहरी है। लात मारने वाला महान हो ये कैसे हो सकता है? लात को खा करके बर्दाश्त कर जाए वो महान है। गाली देने वाला महान नहीं होता, गाली को सुन करके बर्दाश्त कर जाए उससे बड़ा महान कोई नहीं है। अगर कह रहा आप लोग बताइए, भाई गाली देने वाला महान थोड़ी है, गाली को बर्दाश्त कर ले वो महान है। कट वचन बोलने वाला महान नहीं होता, कट वचनों को सुन करके सहल कर ले उससे बड़ा कोई महान नहीं होता। विचार करिए, चाहे लात मारो। अब रही बात भगवान की, भगवान को श्राप दे दोगे तो क्या भगवान का कुछ घटेगा? सोचो, अरे तुमने श्राप दे दिया तो तुम अवतार ले, अरे ये तो महाभाग्य है। भगवान जब जब अवतार लेगा, जब जब शरीर बना के आएगा, तब तब उसकी पूजा बढ़ेगी। सोचो, वृंदा ने श्राप दे दिया तुम पत्थर हो जाओ, तो क्या भगवान का कुछ घट गया? भगवान का घटा नहीं, वो शालिग्राम बन गए, घर घर में पूजे जाने लगे। कहाँ गड़बड़ी होगी बताओ? अच्छा, अरे भगवान तो भगवान, भगवान नरसिंह बन जाए, भगवान बामन बन जाए, भगवान मछली बन जाए, भगवान कछुआ बन जाए, वो जो बन जाएगा उसी रूप में उसकी पूजा होने लगेगी। भगवान कुछ भी बनाए उसकी पूजा बढ़ेगी, उसकी पूजा कभी घटती नहीं है। अब कोई श्राप देने वाला व्यक्ति सोचे कि मैंने भगवान को श्राप दे दिया तो मैंने कई लोगों को जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यही सिद्धांत याद रखो, श्राप देने वाला देता है, भगवान उसके वचनों को सत्य करता है। ये भगवान की इच्छा पर है। नारद वचन सत्य मैं करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। ये भगवान की इच्छा है कि तुमने श्राप दे दिया है और तुमने जिन वचनों से श्राप दिया है वो श्राप मिथ्या नहीं होने दूंगा। क्योंकि अगर श्राप वरदान मिथ्या हो जाएगा तो फिर संसार में भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। विचार करिए, चिंतन करने का विषय है ये लक्ष्मण, इसीलिए मैंने ये बात रखी है। अब आपने कहा कि शंकर जी जानते हैं पर वहां दर्शन है। देखिए, शंकर जी दर्शन करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। क्या करना? अगर भगवान का भक्त भक्ति करते करते संतुष्ट हो जाए तो फिर भक्ति का एक, भक्ति करते करते पागल हो जाए वो भक्त है। विचार करना, भक्ति करते करते पागल हो जाए उससे बड़ा संसार में कोई भक्त नहीं है। और भक्ति करते करते संतुष्ट हो जाए वो भक्त नहीं है, ये निज स्वार्थ हो गया। भगवान की पूजा बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं हमारा काम बन जाए, मंदिर का रोज जाए, और जैसे काम बने तो काम मंदिर का तुम्हारा झांकल देखे, ये निज स्वार्थ हो गया। विचार करना, भगवान ये नहीं कहता है कि तुम रोज आओ, ये नहीं कहता, लेकिन ये तो वो देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। वो जानता है, परमात्मा सब जानता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन परमात्मा उसका गुणगान स्वयं नहीं करता। विचार करना, स्वयं नहीं करता, स्वयं वो किसी से कहता नहीं कि तुम मेरी पूजा करो। ये तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि तुम भगवान की पूजा करते हो कि नहीं करते हो, कि तुम लाते मार रहे हो कि बातें मार रहे हो, कि गाली दे रहे हो, कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। भगवान तो सब जानता है, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे तुमने दूध का नाम लिया,
जरा मसला विचार करना। तुमने कहा कि शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन माने स्वयं केसरी नंदन है, यह अर्थ तुमने बहुत अच्छा निकाला। स्वयं सुमन माने स्वयं, बहुत अच्छा तर्क है तुम्हारा। देखिए कभी कभी जानता को भी व्यक्ति नहीं जान पाता, यह है भ्रम, है ना, भ्रम। और कभी कभी भ्रम जो होता है वो जल्दी दूर नहीं होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जैसे वो जानता सब कुछ है। महाराज तुलसी ने बहुत अच्छा लिखा कि वो है क्या, तो कहा अतुलित बलिधामम हेम शैलावधि हम तनुज किसानम ज्ञान नामान गण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण है हम, सब जानते हैं, लेकिन जब उसके सामने जाते हैं तब तो भूल जाते हैं। काहे भूल जाते हैं? क्योंकि वो भुला देता है, वो भुला रहा है, हम भूल गए, हम जानते हुए भी भूल जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कथा जैसे हम ही हैं, बहुत कथाएं याद होंगी, लक्ष्मण को भी याद होंगी, आपको भी याद होंगी, लेकिन पता लगे समय आवे तो कहा निकल जाए, नहीं आ रही है, आती हुई भी नहीं आती है। क्या करना, माने वो शब्द मुंह में है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है कि तुमको कहा। क्या करना, लेकिन लोग कह देते हैं कि मुंह में तो आया था लेकिन भूल गए। क्यों? तुम नहीं भूल गए, उसने भुला दिया। इसी तरह हनुमान जब सामने गए क्या करना, तो उन्होंने कहा को तुम श्यामल गौर शरीरा, जानते हुए भी को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर बलवीरा। क्या करना, लेकिन सामने वाले को देखो, पूछने वाला उस रूप में नहीं गया जिस रूप में वो है। गदा लेके चला जाता, नहीं गया। क्या करो, पूछ वाला बन के चला जाता, नहीं गया, बल्कि कहा गया ब्राह्मण, ब्राह्मण बन के गया। चाहते तो पैर छू लेते, चाहते तो पैर छुआ देते, पीछे वाले से भी छुआ देते। पीछे वाले का तो मन था कि हाँ छू लिया, लेकिन बड़े वाले ने कहा तुम सामने वाले को पहले जान तो ले, तो क्यों आई है, पहले समझो तो भाई। पैर तो तभी छुए जाएंगे जब वो छुआएगा, और जब सामने वाला तुमसे पैर छुआना नहीं चाहता है तो तुम कहते जबरदस्ती छू लो, बस यही समस्या। और जब उल्लास का उद्घाटन हुआ तो उसने सीधा कहा तो माया बस फिर भुलाना। अरे जानता सब कुछ था, और बाद में कह रहा तो माया बस फिर भुलाना, तुम्हारी माया में हम सब भूल ही गए। तो समझो जिसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन परमात्मा की अगर इच्छा हो जाएगी तो तुमको माया में डुबा डुबा के मारेगी। समझो, तो ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। श्रीमान लक्ष्मण महोदय, चलिए आपका चिंतन बड़ा बढ़िया आया है ना। 5वें सोपान फिर से आप चतुर्थ सोपान में आए हैं, इसके लिए भी हम साधुवाद आपको देंगे और व्यास जी को भी बुलाएंगे। थोड़ा है संवाद को रसमय बनाया जाए। आइए जरा रोहित जी, और संवाद को, चूंकि संवाद रस वाले धरातल पर पहुंच गया है ना। अब परशुराम जी पढ़ रहे हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा। बोले अगर वो पीछे वाला पैर छूना तो चाहता है, पीछे वाला पैर छूना तो चाहता है, लेकिन बड़ा वाला कह रहा है आगे वाला पहले देख तो लो छुआना चाहते हैं कि नहीं छुआना चाहते। अरे ये तो बाद का क्रम है, तुम आधी पढ़ी रहो, अगर पूरी पढ़ी दो तो उत्तर बढ़िया निकलेगा। आधी पढ़ रहे हो, विप्र रूप धरि कपिता गयबू और माथ नाय पूछत अस भयबू। अच्छा एक बात बताओ, जब वो जान रहा है कि ये क्षत्रिय रूप है, ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय वेश में है, ये क्षत्रिय वेश में, और वो ब्राह्मण का वेश बना कर गया, तो उसने शीश क्यों झुकाया क्षत्रियों के सामने? इस पर थोड़ा विचार करो, इस पर थोड़ा धरातल आप लोग जरा चिंतन करना। बनावटी वेश चाहे जितना बना लो, लेकिन जो वास्तविकता होती है वो सामने झलक आती है। चाहे जितना बनावटी बना लो। एक धरातल मैं और बता रहा हूँ, तुमने चतुर्थ सोपान बताया है, पहाड़ कांड माने किष्किंधा कांड, और मैं जरा 5वें सोपान में आऊँ, वहां पर भी एक धरातल ऐसा ही है कि आया तो बनावटी वेश, लेकिन वास्तविकता सामने आ गई शब्दों में। भाई जात पवन सुत देवन देखा तो जाने कौन बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन के माता तो पठहीन आई कही ते पाता। अच्छा आज सुरन मुई दीन
अच्छा बताओ, जब भोजन करने आई है बलवंत जी का, रामदूत का, जब कोई रामदूत को, भगवान के भक्त को कोई खाने आ रहा है और ये कह रहा है कि आज सुरन मुई दीन हारा, देवताओं ने मुझे आहार दिया है। क्यों भाई, क्या देवता किसी को आहार देंगे, भोजन देंगे तो राम भक्त देंगे कि ले? वो सामने प्रकट हो जाती है, आप चाहे जितना बनावटी वेश बना लो, तो वो सब कुछ जानते हैं। आप कह रहे हो हाँ सब कुछ जानते हैं, अनंत बलवंत है, अतुलित बलधामम, हेम सलिला वदेहम, तनुज बल प्रशानुम, ज्ञानी नामक गण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन इसी क्रम में हमारे सर्वेश भाषण नहीं थे। अच्छा, अब जो आएंगे उसमें आप भी सम्मिलित होंगे। आप जहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि वहाँ कुछ जानते नहीं है, तो माया बस फिर भुलाना, पत्ताते प्रभु में नहीं पहचाना। अच्छा, यहाँ पर एक धरातल है, एक चिंतन है, जरा इस पर विचार करें कि हनुमंत लाल जी पर माया प्रभावी हो रही है। एक माया है जो संसार में प्रभावी होती है, भूमि परत भात आवर पानी, और जिम जीवन माया लपटानी। हनुमंत लाल जी पर जो माया प्रभावी हो रही है वो कौन सी माया? तो माया बस फिर भुलाना, ताते प्रभु में, चूंकि ये तो अवतारी है ना, और अवतारियों पर साधारण माया प्रयोग हो नहीं सकता है, तो फिर ये है कौन सी माया? जैसे नारद जी जब श्राप दे रहे हैं तो वो भी माया के वशीभूत है। अब जरा आप विचार करो, नारद जी जब श्राप दे रहे हैं तो माया के वशीभूत है, भृगु जी जब श्राप दे रहे हैं तो क्या वो माया के वशीभूत है? कहां से कहां आप जोड़ रहे हो, है ना? नारद जी जब श्राप दे रहे हैं तो भगवान ने वो कौतुक किया है, कौतुक बनाया है, लेकिन जब उन्होंने भृगुपत्नी ख्यात का पद किया तो उन्होंने कौतुक नहीं बनाया है, ये भगवान का कौतुक है। क्यों आचार्य जी, व्यास जी, ये भगवान का कौतुक है। भगवान कहते हैं, भगवान का चिंतन है, करुणानिधि मना, करुणानिधि मना, तीख विचारी, और अंकुर हो करब करु भारी, भेगी सुमय तारी हम उखारी, पर हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक। ये भगवान का कौतुक है, और वहां क्या जो हो रहा है वो भी कौतुक है। अच्छा चलो, आप कहते हैं सब कुछ परमात्मा की इच्छा पर आधारित है, सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। आपकी बात बहुत अच्छी है, परमात्मा की इच्छा से होता है, लेकिन व्याकरण है, वैयाकरण का क्रम है क्या? क्रियमान, संचित, प्रारब्ध, ये क्रम है। ये क्रम तो नहीं है कि प्रारब्ध, संचित और क्रियमान, ये क्रम तो है नहीं। क्रम बनता है क्रियमान, संचित, तब बनता है प्रारब्ध। इनको थोड़ा सरल कर, पहले है कर्म, फिर ये कर्म का एकत्रित होना माने संचित, फिर बनता है भाग्य। कर्म के आधार पर बनता है भाग्य, तो जो भाग्य होता है, जो प्रारब्ध होता है, उसे कहते हैं कि ये परमात्मा की इच्छा है, उसे कहते हैं कि ये परमात्मा की इच्छा है। पहले परमात्मा की इच्छा नहीं होती है, व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं उसी अनुसार परमात्मा अपनी इच्छा से लीला आगे बढ़ाते हैं। तभी आचार्य कहते हैं शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश तेरी फल हृदय विचारी। परमात्मा हृदय में विचार करके फल देते हैं, लेकिन कब? शुभ और अशुभ जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं उसी आधार पर। चलिए, आपने नारद बाबा का चिंतन रखा है तो थोड़ा विचार करें कि नारद बाबा का जो श्राप दे रहे हैं नारद बाबा कि मम अपकार कीन तुम भारी, तुम नारी बिरहा तुम हो दुखारी, नारी के विरह से तुम दुखित हो। परमात्मा कह रहे हैं हमारी इच्छा है, तो भगवान ने ये किया क्यों? भगवान ने क्यों किया? क्या वहां भी भगवान की इच्छा है? तब नारद गौने शिवपाही जिता काम अहमित मन, क्या वहां भी भगवान की इच्छा है? एक शब्द पर मैं छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं, विराम ले रहा हूं।
बिल्कुल। एक शब्द आपका बड़ा बढ़िया आया था कि भक्त वो नहीं है जो संतुष्ट हो जाए, भक्त वो नहीं है जो संतुष्ट हो जाए, भक्त वो है जो पागल हो जाए। क्यों भाई, क्यों ऐसे? तो इसका मतलब ये है कि प्रहलाद जी भक्त नहीं है, इसका अर्थ ये है कि ध्रुव जी भक्त नहीं है, ये सब लोग संतुष्ट हैं? स्वपाद मूले पक्तम तमर्वकम विलोक्य देवा कृपया परोक्ता भागवत महापुराण, है ना? ये सब लोग संतुष्ट हैं। और देखो आपको बताएं, संतुष्ट व्यक्ति जब हो जाता है इसका अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति भक्त है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है ये मान लिया जाता है कि ये व्यक्ति भक्त है। आए जरा उसी सोपान में जरा थोड़ा पहले आओ तो 30 सोपान में भगवान कहते हैं ये संतुष्ट ही भगवान की 8वीं भक्ति है। बोले 8वां जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखहीं परदोषा। तो आप संतुष्ट हो जाओ। जैसे एक बढ़िया धरातल आपके लिए बना कर रख रहे हैं, धनुष टूटेगा टूट जाने दो, आप संतुष्ट हो जाओ कि चलो ठीक है बढ़िया है, इतनी देर हमें थोड़ा कुछ मिलेगा, से बातचीत हो गए, राम ने हमारे सामने हाथ जोड़ लिए, अब संतुष्ट हो जाओ, चुप्पे उठाओ फरसा इधर निकल लो। और ये हमारे भगवान की भक्ति है। देखो दूसरे का बिगाड़ करके अपना बनाना ये संतुष्टि नहीं है। दूसरे का बिगाड़ दो और अपना बना ले का ये संतुष्टि है। माने हमार बन जाए तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, इसको संतुष्टि कह रहे हैं? जो व्यक्ति संसार में ये सोचते हैं कि हमारा बन जाए और सामने वाले का नाश हो जाए, इसको संतुष्टि कहोगे? हरिओम। माने अपना बनाने के लिए शंकर जी का करवा दे। बहुत सुंदर संवाद आप। नारद जिस गुफा में तपस्या कर रहे हैं राजकुमार, वो गुफा जहाँ सुरसर बह रही है, गंगा बह रही है, मैं इसको थोड़ा दिए देता हूँ हमारी बात को, वहां पर भी नारद हरि के ही अधीन है। क्योंकि सुमिरत हरि ने श्राप गति बांधी, दक्ष का जो श्राप है उसकी गत को बांधने के लिए हरि की सुमिरन माने सुमिरत हरि माने भगवान का सुमिरन किया और श्राप की गति को बांधा। इसका मतलब यह है कि नारद भगवान के अधीन है। जो भगवान के नाम को लेकर के कार्य करता है वो भगवान के अधीन होता है। क्या करना? और नारद ने जो कार्य किया है वो हरि की इच्छा पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। और चलो तुमने कहा कि जो कार्य नारद कर रहे क्या उसमें भगवान है? हाँ, नारद ने स्वयं कहा, नारद कहे सहित अभिमाना तो कृपा तुम्हारी सकल भगवान। तो जो अभिमान है उस अभिमान में भी भगवान छलक रहा है। समझो, माने पापी अगर ये सोचा कि मैं पाप कर रहा हूं और भगवान जानता नहीं है तो ये उसके लिए धोखा है। तुम पाप कर रहे हो, पापी हो, ये तुम समझ रहे हो, लेकिन भगवान ये सब जान रहा है कि तुम अब क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो। वो जानता सब है राजकुमार, ऐसा कि नहीं जानता है। तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर है लेकिन उसकी रोशनी कमजोर हो रही है। विचार करो, इसमें चिंता करना है तुम्हें। और देखिए, जहां तुमने ये पढ़ा है शंकर जी के पास गए, हालांकि ईमानदारी ये है कि पहले नारद ने काम को जीता है, बाद में शंकर ने जीता। अरे ईमानदारी ये है, लेकिन शंकर जी को बताना चाहते हैं। बहुत लोग होते हैं कि कोई नया काम कर देते हैं तो सोचते हैं कि हमको कोई जानता नहीं है, तो कुछ लोग जान तो नहीं हमका, पहले किसने जीता है। उसे ईमानदारी हम बता रहे हैं। बाकी कहने के लिए तो तुम कह सकते हो कि कामदेव को शंकर जी ने भस्म किया, ये प्रसंग कल था, तुम कैसे नहीं जो आप कहोगे। देखो हम जानते हैं कि नारद ये कहने गए, ये भी जानते हैं। जो कह रहे हैं कि तुम वही काम को विजेता थोड़ी, हम भी काम को विजेता है। अरे तुमने तो जला दिया, हमने तो सीधा जीत लिया। ये वो कह रहे हैं, बात बिल्कुल सत्य आई है। इसमें रामायण को काटने थोड़ी मर्यादित है, ऐसा थोड़ी है कि मर्यादित नहीं है। आइए व्यास जी, अब भगवान की इच्छा देखिए। जब शंकर जी के पास गए तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, लेकिन शंकर जी ने नाम को मना किया।
कि यहाँ तुमने जो काम चरित्र सुनाया है, ये काम चरित्र जब वहां जाना तो वहां चर्चा न करना, और अगर चर्चा चल भी जाए तो प्रयास यही करना कि उसको छुपा लेना। चले प्रसंग दुरायो तब, अगर चर्चा चल जाए तो छुपा लेना। लेकिन अभिमान तो अभिमानी कभी नहीं मानता, क्योंकि मूर्खों पर प्रसारा नाम भविष्य में सरसया। एक मूर्ख, एक अभिमानी क्या करना, एक कामी, एक क्रोधी और एक लोभी, इनको जल्दी समझाया नहीं जा सकता है, इनको जल्दी समझाया नहीं जा सकता है। अगर मूर्ख व्यक्ति को तुम ज्ञान दोगे तो तुम्हारा ज्ञान थोड़ी लेगा, वो तो पहले एक आएगा मैं तुमसे बड़ा ज्ञानी हूँ। क्योंकि समस्या है कि मूर्खों को प्रसारा नाम भविष्य में सरसया, वो तुम्हारा ज्ञान क्यों लेगा? क्योंकि वो स्वयं में ज्ञानी अपने आप को समझ रहा है, और जो अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है उससे ज्यादा संसार में कोई मूर्ख नहीं होता। याद रखिए, यही है मूर्खों में प्रसारा नाम भविष्य में सरसया। और नारद को भगवान शंकर ने समझाया, और जैसे भगवान के पास गए तो भगवान से भगवान ने सीधा कहा, कहो नारद क्या हाल चाल है, बहुत दिन बाद आए हो, दिखाई नहीं पड़े, बड़े दिनों के बाद आए। अब समस्या ये है कि कभी कभी व्यक्ति को सम्मान पचता भी नहीं है, ज्यादा सम्मान किसी को दे दो तो उसको पचता नहीं है ना। तो नारद को भगवान ने ज्यादा सम्मान दे दिया। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, अरे बड़े दिन के बाद आए हो, कहाँ रहे हो, दिखाई नहीं पड़े। तो नारद को चौका बना दिया कि अरे राम राम, भगवान हमसे ऐसी बात कर रहा है। अरे बोले वहां गए हिंद गुहा, और वहां हिमालय की गुफा में गए, फिर वहां सुरसर गंगा बह रही थी, फिर हमने तपस्या किया, फिर काम आया, फिर उसने अपना प्रभाव डाला, फिर हमने उसको जीता, बताने लगे। तो भगवान को कितनी देर लगती है? जो तुमने उत्तर दिया था उसी में छुपाव है। क्या है व्यासी? करुणानिधि और मन पीठ है बिचारी, उरु अंकुरे मुकरब है तरु भारी। भगवान ने देखा, करुणानिधि मन पीठ है बिचारी, उरु अंकुरे मुकरब है तरु भारी। तो भगवान ने हृदय में कहा, बेगी समय ये भी कह सकते थे कि मैं काट डालूंगा, छाट डालूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उखाड़ डालूंगा। क्यों? उखाड़ने का अर्थ ये है कि मैं अगर जड़ से इसको उखाड़ूंगा तो ये दोबारा जो है पैदा नहीं होगा। चाहते तो कह देते मैं छाट दूंगा, काट दूंगा। तो अभिमान को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं भगवान। अगर विचार करिए, ये भी भगवान की इच्छा पर है। अब इसके बाद देखिए आगे व्यासी, नारद ने पूरा प्रसंग वहीं पर रखा है। अब भगवान ने कहा, बेगी समय जारी उठाई, अपन हमारे सेवक ही बेकारी। भगवान इतने में जान गए, उन्होंने माया को प्रेरित किया। अब ये भगवान की माया है, देखो भगवान ने प्रेरित किया। भगवान की दो पत्नियां हैं, विद्या और अविद्या, दो व्यासी। एक है विद्या, एक है लक्ष्मी। विद्या एक है अविद्या, एक है लक्ष्मी, एक है माया। विचार करना। अब माया जो है, भगवान ने माया को प्रेरित किया, और एक वो राजा शीलनिधि है ना, बढ़िया राजमहल बनाया। अब नारद जी जब भगवान से मिलने के बाद निकले हैं वहां से, तो उनको महल दिखाई पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि बड़ा नया महल दिखाई पड़ रहा है, चलो चला जाए, देखा जाए क्या है। कहे शीलनिधि नाम के राजा ने स्वागत किया नारद का, अपनी कन्या को सामने ला के खड़ा किया, और जैसे कहा कि थोड़ा भविष्य देख ले। तो नारद है, जैसे देखा क्या हुआ व्यासी, जो यहाँ पर है अमर सो होई, यही तो माया है। जो यहाँ पर है अमर सो होई, असमर भूमि का चिता ये ना कोई। नारद ने जैसे कन्या को देखा तो उसका अर्थ निकल रहा था कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर वाला होगा। लेकिन नारद उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। यही माया का प्रभाव है।
पदार्थ कुछ है, निकल कुछ रहा है, इसका मतलब ये है कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा लग गई है पीछे। क्या करना? तो माया विवश भये मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरिगिरा निगूढ़ा। हर की इच्छा को नारद समझ नहीं पा रहे, पूरा खेल तो भगवान का। तो बढ़िया है, हमारे अंकित नारद वो बहुत बढ़िया देखा सुना है। अच्छा, हाँ, तो देखा और सुना। आजकल हमें लगता है इनके साथ में रहेंगे, नारद मुंह कर रहे हो का है? वही वो वाला कि नहीं इनका मिल रहा है का? ना भाई, मरकट बदन भयंकर दिख हाजे बात हो सुनो, मरकट वो वाला अभिनय हमें लगता है तुम्ही को मिल रहा है। चलो बढ़िया है, नारद वो पर बढ़िया चिंतन आपने रखा है। मैं अपनी बात कुछ नहीं रखूंगा, ये ईमानदारी है ना? मैं अपनी बात नहीं रखूंगा, गंभीरता से सुनना, क्योंकि परशुराम जी की जो बातें हैं उन्हीं में उत्तर है, कोई इधर उधर कहने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि पहले किसने जीता है काम को? कामदेव को पहले किसने जीता? आपने कहा पहले शंकर जी ने जीता, एक बार कहा नारद जी ने जीता है? नहीं, घुमा रहे हो उसके साथ। ना ना, मैं कुछ घुमा नहीं रहा हूँ। अरे तो बहुत दुष्ट हो ना, क्योंकि अमूल वाले पन्ना वाले थोड़ी है, पन्ना वाले थोड़ी है ना। ये तो देखो, अच्छा ना कामदेव को देखो, एक अच्छी बात आपको बता दी, कामदेव को ना तो नारद बाबा ने पहले जीता है और ना ही शंकर भगवान ने पहले जीता है। नारद बाबा को सबसे पहले भगवान नर नारायण ने जीता है। क्यों? भागवत महापुराण का चिंतन है, वो आपको कथा कहते हैं। नहीं नहीं, ये सही है, सही है ना? हमारे श्यामू जी वाजपेयी आपके द्वारा 20 श्रद्धा समर्पित है संवाद के प्रति, और इसी क्रम में अब इसमें थोड़ा मैं बोलूंगा तो ये सब कुछ समाज का है। देखिए, बोले हम अवसर भी दे रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। नहीं, छोड़ना नहीं है, तर्क को छोड़ देना ये बुद्धिमानी भी नहीं है, तभी आनंद है। अब हम एक शब्द में बता दें, हम हैं पागल परशुराम जी। अब भगवान की भक्ति में छुपा होता है प्रेम, और राम की भक्ति करने वाला व्यक्ति पागल ही होता है, क्योंकि सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे ये से करूंगा। क्या बात है, बहुत प्रेम जब उमंग की तरंग में आता है भक्ति को लेकर के, वो कहता कुछ है और निकलता कुछ है। यही है पागल। ये पागल नहीं है ना, ये अटपटा प्रेम है। ये पागलपन देखिए किसे कहते हैं? ये बोले नशे वाला? नहीं, ये नशे वाला भी नहीं, ये सूझबूझ वाला है। ये पूर्णाधिकार से भक्त है, जो अपने भक्त की को पूर्ण अधिकार से प्रस्तुत कर रहा है भगवान के सामने। वो ये मानता है कि मैं भक्त हूँ और पूर्ण अधिकार से प्रस्तुत हो रहा है कि ऐसा करवाओ तो हम ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये भक्त है और पूर्ण अधिकार से प्रस्तुत हो रहा है, पूरे समर्पण भाव से। पागल भक्त किसे कहते हैं? तो दूसरे सोपान में पड़ी है, वो वहां थोड़ी मिलेगा, तीसरे में मिलेगा पागल भक्त। और जरा हम बता रहे हैं, बोले मुनि अगस्त यह मुनि अगस्त करो शीश सुजाना और नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अब देखिए पागल क्यों है? जो कि नहीं सत्संग